प्यारे बच्चों, आज हम कक्षा 7 की गणित की वर्कशीट नंबर 24 करने वाले हैं। आज का टॉपिक है बच्चों ठोस आकारों का चित्रण। आइए सोचें और अब करें। पिरामिड में कितने शीर्ष, कोर और फलक होते हैं? अपने पसंदीदा 2D आकार और 3D वस्तुओं के कोई 3 चित्र बनाइए। तो अपनी पसंदीदा 2D आकार जैसे वर्ग का चित्र बना सकते हैं बच्चों, आयत का बना सकते हैं, ये आयत है, और वर्ग है जैसे वर्ग का भी चित्र आप बना सकते हैं। और 3D आकार की वस्तुओं जैसे क्यूब है, घनाभ है, जैसे ये क्यूब है, क्यूब का बना सकते हैं आप, घनाभ का बना सकते हैं बच्चों। तो ये चित्र आप बना सकते हैं इसमें 3D, जैसे ये बना दिया। एक घनाभ का जाल खींचिए, फिर उसके एक सजावटी घनाभ बॉक्स बनाइए। पिछली वर्कशीट में हमने ये किया था, तो वहाँ से आप ये कर सकते हैं। एक सपाट पृष्ठ पर ठोसों का चित्रण खींचना। किसी सादे कागज या वर्गाकार खाने वाले कागज पर एक घन का चित्र, वर्गाकार खाने वाले कागज पर एक घन का चित्र बनाने पर वह 3D ठोस दिखता तो है, परंतु उसकी मापों, किनारों की लंबाई तथा को कोनों को सत्यापित नहीं किया जा सकता बच्चों। जिस तरह से ये खाने वाले ये है, खाने बने हुए हैं इसके अंदर, तो वर्गाकार खाने यानी ग्राफ पेपर, इसको वर्गाकार खाने वाला जो पेपर होता है वर्गाकार खाने यानी ग्राफ पेपर को बोलते हैं बच्चों। तो इसके ऊपर ये बनाई गई यहाँ करती है, आप देख सकते हैं। इस प्रकार के चित्र को तिर्यक चित्र कहा जाता है। समदूरक शीट इसको कहा जाता है बच्चों। खाने वाली जो शीट होती है जिसमें बॉक्सेस बने होते हैं उसे समदूरक शीट कहा जाता है। का उपयोग करके ठोस का चित्र खींचना संभव है जहां उसकी मापों को सत्यापित किया जा सकता है। इस प्रकार के चित्र को समदूरिक चित्र कहते हैं। एक समदूरिक शीट में शीट्स बिंदुकित रेखाओं से बने छोटे छोटे समबाहु त्रिभुज में विभाजित होती है। तो आप देख सकते हैं ये बॉक्सेस, और ये वाले डॉटेड वाले पेपर पर भी देख सकते हैं, इस पे भी बॉक्सेस बनाए गए हैं, ये आकृतियाँ बनाई गई हैं। इनको समदूरिक चित्र कहा जाता है। और ये तिर्यक चित्र है बच्चों। डॉटेड वाली जो शीट होती है उसको समदूरिक शीट कहते हैं, और जो ये बॉक्सेस वाली जो शीट होती है उसको तिर्यक शीट कहा जाता है बच्चों। ठोस वस्तुओं का चित्रण। ठोस यह एक बहुत उपयोगी कौशल है। कभी कभी जब आप संयुक्त आकारों को देखते हैं तो उनके कुछ भाग आपकी दृष्टि से छिपे हो सकते हैं, लेकिन चित्रण का उपयोग करके आप ठोसों के छिपे हुए भागों को देख सकते हैं। जैसे चंद्रमा के हम पीछे वाले भाग को नहीं देख सकते, आगे वाले भाग को हम आसानी से देख सकते हैं। कई आकृतियाँ होती है, कई वस्तुएँ होती हैं जिनके सामने के तो पार्ट हमें दिखाई देते हैं, जैसे ये है, लेकिन पीछे का हिस्सा हमें दिखाई नहीं देता। तो लेकिन हमें उनका चित्रण करके ऐसा पीछे वाले हिस्से को भी देख सकते हैं। चलिए दी गई आकृति में वर्गों की संख्या गिनकर पता करें और लिखें। ये सामने जो वर्ग ये दिए गए हैं इनमें वर्गों की संख्या गिनिए। तो जैसे ये वाली शीट है पहली वाली, इसमें वर्गों की संख्या गिन सकते हैं आप। 1 2 3 4 5 और 5 10 वर्ग आगे हैं। और इसी तरह से ऊपर गिन सकते हैं, साइड में गिन सकते हैं। वर्गों की संख्या गिन करके आप इसमें लिख दें। तो इसमें भी आप लिख सकते हैं वर्गों की संख्या गिन करके। उसके बाद देखिए इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 इस तरह से आप काउंट कर लें। ठोसों को अनेक विधियों से देखा जा सकता है। एक विधि है कि दिए हुए आकार को काट लिया जाए। इससे हमें ठोस का एक ऊर्ध्वाधर या क्षैतिज अनुप्रस्थ काट प्राप्त हो जाता है। चलिए प्रयास करें, सारणी को पूरा करें। ये सारणी देखिए, जैसे ये क्यूब है बच्चों, गोटी होती है जो खेलने वाली गोटी, उसको काट लिया बीच में से, और ये तो काटा है इसे इस साइड से, और ये ऊपर से नीचे काट दिया गया है। ये लेफ्ट राइट, ये ऊपर से नीचे काट दिया गया है। इसी तरह से हम यदि कि इस आकृति को काटें तो हमें कैसा प्राप्त होगा, नीचे हमें इस तरह से प्राप्त होगा। तो बीच में से ये काट दिया है और नीचे हमें ऐसी आकृति प्राप्त होगी काटने पर। ऊपर से नीचे काटने पर कैसी आकृति प्राप्त होगी, तो ऊपर से नीचे काटने पर बच्चों ऐसी आकृति हमें प्राप्त होगी, ऐसे प्राप्त हो जाएगा ये। तो इस तरह से आप ये बना सकते हैं, ऐसे 2 बन जाएंगे बीच में से काटने पर। इससे सेब को बीच में से काटें तो कैसे बनेगा, सेब को बीच में से काटें
तो इस तरह से दिखाई देगा, यानी ऊपर वाला हिस्सा ऊपर रह जाएगा और नीचे वाला जो हिस्सा है वो नीचे ऐसे बना देंगे। ऊपर से लेफ़्ट राइट हम काटें तो इसी तरह से आप ऊपर से नीचे आप काट सकते हैं। सेब बिल्कुल आधा कट जाएगा, इस तरह से आप काट सकते हैं सेब को बीच में से, ये काट दिया बीच में से, इस तरह से आप बना सकते हैं इसका। तो आधा हिस्सा इस तरफ आ जाएगा, आधा हिस्सा इस तरफ आ जाएगा। देखिए पॉइंट नंबर 2, छाया एक अच्छा तरीका है यह दिखाने के लिए कि किस प्रकार त्रिविमीय वस्तु को दो विमीय छाया के रूप में देखा जा सकता है। एक शंकु के ठीक सामने एक टॉर्च का प्रकाश डालिए, यह पर्दे पर किस प्रकार की छाया दर्शाता है। यह आप देख सकते हैं त्रिभुज के आकार की छाया दिखाता है। ठोस त्रिविमीय है तो छाया की कितनी विमाएँ होंगी, छाया की 3 विमाएँ हमें दिखाई दे रही है। खेलते हैं, छाया चित्र बनाते हैं। देखिए टॉर्च के सामने यदि तो टॉर्च के सामने ऐसे हम हाथ को करें तो किसकी आकृति बनती है बच्चों, देख सकते हैं आप, चिड़िया या किसी पक्षी की आकृति बनती है, तो पक्षी की आकृति बन गई इसे। और दूसरे में देखिए किसी जानवर की आकृति हमें दिखाई दे रही है, तो जानवर की आकृति आप लिख सकते हैं, गाय भैंस की आकृति हमें इसमें दिखाई दे रही है। क्या आप बता सकते हैं कि छाया में कौन सा जानवर है, पक्षी दिख रहा है, तो ये आप लिख सकते हैं। पॉइंट नंबर 3 देखिए, यह है कि ठोस आकार को विभिन्न कोणों से देखा जाए। देखे गए आकार को सामने का दृश्य, पार्श्व दृश्य और ऊपर का दृश्य। यहाँ एक उदाहरण दिया जा रहा है जिसमें कार के विभिन्न दृश्य दिखाई दे रहे हैं। ये कार है बच्चों, इसके पार्श्व का दृश्य ऐसे दिखाई देगी, साइड से ऐसे दिखेगी, पार्श्व होती साइड। ऊपर के दृश्य यानी ऊपर से ऐसे दिखाई देगी कार, और सामने से ऐसे दिखाई देगी। अब नीचे कुछ आकृतियाँ दी गई है बच्चों, इनको हमें पूरा करना है। जैसे ये बॉक्सेस हैं, इसमें पार्श्व से हमें इतने बॉक्सेस दिखाई देंगे, यानी साइड से हमें इतने बॉक्स दिखाई देंगे, 5 बॉक्सेस। इस तरह से हम इसको देख सकते हैं पार्श्व से। फिर ऊपर से हमें 4 बॉक्स दिखाई देंगे, केवल 1 2 3 और 4 इस तरह से दिखाई देंगे। और सामने से हमें कितने बॉक्सेस दिखाई देंगे, तो सामने से आप लिख सकते हैं, सामने से हमें दिखाई देंगे 4 बॉक्सेस, तो इस तरह से दिखाई देंगे, तो 4 और 1 बॉक्स ऊपर दिखाई देगा हमें, तो ऐसे दिखाई देंगे ये। अब देखिए एक चेयर है, इसको हमें पार्श्व से कैसे देख सकते हैं, तो पार्श्व से इस तरह से दिखाई देगी ये बच्चों, नीचे ऐसे और ऐसे दिखाई देगी ये पार्श्व से। और इस ऊपर का दृश्य आप देख सकते हैं, सामने का दृश्य आप देख सकते हैं, तो इस तरह से दिखाई देगी। अब एक और चित्र दिया गया है, दी गई आकृति का समदूरिक चित्र बनाइए। तो समदूरिक चित्र जैसे ये वाली साइड बच्चों 5 सेंटीमीटर, ये भी 5 सेंटीमीटर, तो आप 5 बिंदु ले लीजिए और आकृति बना दीजिए। तो 5 बिंदु जैसे 1 2 3 4 5, तो हमें 5 बिंदु लेकर के 5 बिंदु हम ले लेंगे। इसी तरह से यहाँ हमने 5 लिए हैं, तो इसकी साइड वाली भुजा पर भी 5 बिंदु हम ले लेंगे, तो यहाँ तक 5 हो जाते हैं। 5 इस तरह से ले सकते हैं। और फिर ऊपर हम बनाएंगे तो 1 बिंदु ले लेंगे, 1 सेंटीमीटर हो जाएगा। इसी तरह से इसके ऊपर भी 1 ले लेंगे, 1 सेंटीमीटर हो जाएगा, ये भी 1 ले लेंगे और इनको फिर मिला देंगे, इसके साथ मिला देंगे, इस तरह से मिलाएंगे। और आगे हम लेंगे 4 बिंदु, इस साइड में 4 बिंदु लेंगे बच्चों, तो ये 4 बिंदु हो गए आपके। और फिर इधर से फिर 4 बिंदु लेंगे, तो आप यहाँ भी 4 बिंदु ले करके बना सकते हैं। और इसके ऊपर भी आप 4 बिंदु लेंगे, ये 3 हो गए, यहाँ तक बनेगा 4, यहाँ तक आएगा, तो आप बना सकते हैं यहाँ पर। और इसके ऊपर 1 बिंदु लेकर के एक छोटा बॉक्स बनाएंगे, ये वाला छोटा बॉक्स बनेगा यहाँ पर खड़ी भुजा से, यहाँ पर ऐसे बनेगा, तो आप ये इस तरह से बना सकते हैं छोटा बॉक्स 1 सेंटीमीटर का। तो ये शीट के ऊपर और स्केल की सहायता से अच्छे तरीके से बनेगा बच्चों। इनके ऊपर लिख दीजिए 1 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर यहाँ लिख दीजिए, 5 सेंटीमीटर यहाँ लिख दीजिए, यहाँ 4 सेंटीमीटर आप लिख सकते हैं। तो इस तरह से आप एक समदूरिक चित्र इससे बना सकते हैं।